जय हिंद अपने प्यारे भाइयों को। मैं सतीश आपके अपने YouTube चैनल शर्मा टेक जी पे आप लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी दबाकर वीडियो को शेयर करें। और आज हमारा क्लास होने वाला है प्रतिशत का पार्ट 8। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण रहे हो, तो यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो तथा 400 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो किसमें? सबसे पहले अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कितने प्रतिशत? 60% विद्यार्थी क्या रहे हैं? उत्तीर्ण रहे हैं। फिर इसके बाद गणित में कितने? गणित में 70% विद्यार्थी पास रहे हैं। फिर इसके बाद यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में कितने? 20% क्या रहे हो? दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो। 20% जब वे फेल रहे होंगे तो पास कितने रहे होंगे? तो पास 80% पास रहे होंगे। तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे तो 60% और 70%। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 60 और 70 जोड़ेंगे तो क्या ये हो जाएगा 0 और 7 6 13 130। और इसमें से पास जो है इसको घटा देंगे, 80 इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 और 13 में से 8 जाएगा तो 50% क्या रहे हैं? 50% क्या रहे हैं? फेल हैं। पास होने की संभावना 50%, तो फेल कितने होंगे? 100 माइनस 50%, तो ये हो जाएगा 50%। और यहाँ पे दिया गया तथा 400 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो 50% बराबर 50% बराबर 400 विद्यार्थी। तो इसलिए 1% बराबर 400 बटा में 50, इसलिए 100% बराबर 400 बटा में 50 गुणे 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 वाट है 40, 8 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 800 विद्यार्थी। पूरे कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 800। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो अभ्यर्थियों ने चुनाव लड़ा, एक को 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया। मतदान किए गए वोटों की संख्या बताइए। तो दो अभ्यर्थी थे, वो चुनाव लड़े, तो पूरे चुनाव कितने प्रतिशत में लड़ेंगे? 100% में चुनाव लड़ेंगे। और एक को कितने प्रतिशत वोट मिले? एक को 60% वोट मिले। और जब एक को 60% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 40%। तो इन दोनों का अंतर लेंगे, 60 और 40 का अंतर क्या हो जाएगा? 20। 20 न होकर वह कितने सौ वोटों से जीत गया? 1600 वोटों से जीत गया। कितने गुना ज़्यादा? 2 8 16, 80 गुना ज़्यादा। तो ये भी कितने गुना ज़्यादा? 80 गुना ज़्यादा। तो कुल वोट कितने पड़े थे? 8000। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में दो अभ्यर्थी थे, एक अभ्यर्थी को 40% वोट मिले और वह दूसरे अभ्यर्थी से 298 वोटों से हार गया। मतदान किए गए वोटों की संख्या बताइए। तो एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार या 2 अभ्यर्थी थे। तो टोटल वोट किस पे हुआ होगा? 100% पे। और वह 100% जो पहला जो अभ्यर्थी था वह 40% वोटों से क्या हो गया? 40% वोट मिले और वह दूसरे अभ्यर्थी को 298 वोटों से क्या कर लिए? हार गए। पहले अभ्यर्थी को कितने प्रतिशत? 40%। तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 60%। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 20। 20 ना होकर कितने वोटों से हार गया? 298 वोटों से हार गया। तो ये भी कितने गुना ज़्यादा? 298 बटा में 20। तो ये भी कितने गुना ज़्यादा? 298 बटा में 20। तो 1 0 से 1 0, 2 5 10। कुल कितने वोटों से? 5 वाट है 40 और 5 9 45, 45 और 4 49 और 4 हासिल, 5 गुना के 10 4 14, 1490
वोटों की संख्या थी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 6400 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए। तो टोटल 2 उम्मीदवार हैं, तो उसमें से कितने 100% में पूरे वोट करते होंगे, तो 20% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। 20% वोट क्या हो गए, अवैध। तो कितने प्रतिशत बचे, 80%। और इस 80% में वैध मतों का कितने प्रतिशत, 70%। जब 100 में से 70% वैध मत प्राप्त किए तो अवैध कितने थे, 30% अवैध थे। और इन सब का अंतर 70 और 30 का अंतर क्या होगा, 40। 40 ना होकर 80 का क्या, कितने प्रतिशत, 40%। तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे 80 का 40%, तो क्या हो जाएगा, 40% का मतलब कि ये हो जाएगा 80 गुणे 40 बटा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 चौके 32। तो जब हम 80 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। ये 32 ना होकर कितने सौ, 6400 वोटों से, कितने सौ वोटों से, 6400। तो 32 दुना के 64, कितने 100 गुना ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा। तो ये भी हमारा कितने 100 गुना ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा। 2 8 16, 1600 वोट जो है वैध मत है। और कुल वोटों की संख्या कितनी है, ये भी कितने 100 गुना ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा। तो कितने, 16,000 और ये कितने, 20,000। टोटल ये 16,000। अगर 80 में 200 को गुणा करेंगे तो 16,000 और 100 में 200 को गुणा करेंगे तो 20,000। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12 से 1/2% मत अवैध निकले और जीतने वालों को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 4200 मतों से विजय हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो टोटल 2 उम्मीदवार थे, कितने प्रतिशत वोटों पे लड़े, पूरे टोटल 100%। 100% में 20% लोगों ने क्या किया कि मत नहीं दिया। कितने प्रतिशत लोगों ने, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। तो 100 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80। फिर इसके बाद देखा गया कि 12 सही 1/2% मत क्या हो गए, अवैध निकले। तो इस 12 से 1/2% को भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना के 24 और 1 25 बटा में 2। और इस प्रतिशत का मतलब होता है इसके बटा में 100। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो कितने मत, 1/8। तो इस 80 का 1/8 भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दाम में 80, 10 भाग निकला। तो एक मतलब कि 80 लोगों में से 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने हो गए, 70। और 70 में से वैध मतों का कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ, 60% वैध मतों का प्राप्त हुआ। तो जब 60% वैध मत प्राप्त हुए तो कितने प्रतिशत अवैध प्राप्त हुए, पूरे 100% में 40% अवैध प्राप्त हुए। तो 60 में से 60 और 40 का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो 70 का कितना प्रतिशत, 20% निकालेंगे। तो जब 70 का 20% जब निकालेंगे तो हो जाएगा 20%, 70 गुणे 20 बटा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितने टोटल, 7 दुना के 14। और ये कितने हो गए, 14। ये 14 ना होकर कुल कितने मतों से, 4200 मतों से क्या हुआ, विजयी हुआ। कितने 100 मतों से, 4200 मतों से। कितने गुना ज़्यादा, 14 × 42, 300 गुना ज़्यादा। तो कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या कितनी है, टोटल 100। और ये कितने 100 गुना ज़्यादा, ये भी 300 गुना ज़्यादा। तो कितने हो जाएंगे, 30,000। कुल मत कितने पड़े थे, 30,000। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11 से 1/9% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वालों को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। अगर वह 2400 वोटों से जीत गया तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। तो हमारा कुल मत कितना रहा होगा, 100। और उस 100 में से कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान नहीं दिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं दिया। तो टोटल कितने हो गए, 90%। और फिर देखा गया कि 11 सही 1/9% मत क्या हो गए, अवैध।
क्या हो गए, अवैध मत हो गए। तो 11 से 1/9% को भिन्न में बदलेंगे तो 11 9 99, 99 और 1 100/9, और इस प्रतिशत का मतलब होता है इसके गुणे 100। इस 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/9। तो इसलिए इस 90 का 1/9 भाग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दाम में 90, मतलब कि 90 में से 10 लोगों ने वोट नहीं दिया। कितने लोगों ने 10 अवैध घोषित हो गए, 10% अवैध घोषित होंगे। तो 90% में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 80। और ये 80 ना होकर वैध मतों का कितने प्रतिशत, 75% प्राप्त करता है। कितने प्रतिशत, 75% वैध मतों का प्राप्त करता है। तो जब 75%, 100 में से 75% वैध मत प्राप्त करता है तो कितने प्रतिशत नहीं प्राप्त करता है, 25% नहीं प्राप्त करता है। तो 75 और 25 का अंतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, और इसका 80 का 50% निकालेंगे, 80 का 50%, तो क्या हो जाएगा 80 गुणे 50, और इस प्रतिशत का मतलब होता है इसके बटा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 5 40, टोटल कितने 40। ये 40 ना होकर कितने 100 वोटों से जीत गया, 2400 वोटों से जीत गया। कितने गुना ज़्यादा, 4 छक 24, 60 गुना ज़्यादा। तो टोटल कुल कितने मत प्राप्त हुए, ये भी 60 गुना ज़्यादा। तो 6 कम 6, 3 0 है तो 3 0 लगा लेंगे, 6000। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया और 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वालों को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और 1620 मतों से जीता। कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। तो टोटल कितने, 100 पे 100 लोगों में से 10% लोगों ने क्या किया, वोट नहीं दिया। कितने हो गए, 90। फिर इसके बाद देखा गया कि और 10% मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। कितने प्रतिशत, 10% मत क्या हो गए, अवैध। तो इस 90 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 का 10% जब निकालेंगे तो हो जाएगा 90 गुणे 10 बटा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना हो गया 9। तो इसमें 9 का अंतर करेंगे तो 90 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 81। फिर इसके बाद कह रहा है कि 81 में से 70% प्राप्त, वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। किसमें से, 81 में से वैध मतों का कितना प्रतिशत, 70% प्राप्त हुआ। तो 30% अवैध हो गए। तो 70 में से 70 और 30 का अंतर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 40%। तो फिर हम 81 का कितना करेंगे, 40%। तो यहाँ पे हम 81 का 40% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 81 का 40%, ये हो जाएगा 81 गुणे 40, और इस प्रतिशत का मतलब होता है इसके बटा में 100। 1 0 से 1 0, 2 दूना के 4 और 2 5 10। तो ये हो जाएगा 81 दूना 2 एकम 2 और 2 8 16, 162 बटा में 5। तो इसका आएगा 162 बटा में 5, और 162 बटा 5 गुना ना होकर और कितना हो जा रहा है, 1620 मतों से जीत जा रहा है। 1620 मतों से जीत जा रहा है। तो कितने गुना ज़्यादा, 50 गुना ज़्यादा। क्योंकि अगर इसमें 50 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 दाम 50, और 10 में इसका गुणा करेंगे तो 1620 होंगे। इसलिए ये भी कुल कितने गुना ज़्यादा, 50 गुना ज़्यादा। तो कितने हो जाएंगे कुल मतों की संख्या, 5000। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। अगर वो 2500 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो टोटल 2 उम्मीदवार में टोटल कितने रहे होंगे कैंडिडेट, 100 रहे होंगे, और उसमें से 100 में से 75% क्या मिला, 75% मत मिला। और कितने प्रतिशत नहीं मिला, 100 में से जब 75% मिला तो 25% मत नहीं मिला। तो 75 और 25 का जब अंतर करेंगे तो मिलेगा कितना, 50। ये 50 ना होकर कुल कितने हो जा रहे हैं, 2500। कितने गुना ज़्यादा, 5 5 25, 50 गुना ज़्यादा। तो ये भी कितने गुना ज़्यादा, 50 गुना ज़्यादा। तो ये हो जाएगा 5000। और कितने अवैध हो गए,
600 क्या हो गए, अवैध हो गए। तो इसमें 600 क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। टोटल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 0 6 5600। और यहाँ पे अभी 20% लोगों ने क्या किया, मतदान नहीं किया। तो 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो ये हो जाएगा 20%। 20% बराबर हो जाएगा 20, इस प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 20/100। 20 से कम 20 और 20 पाँचे 100। और 20% लोगों ने क्या दिया, मतदान को नहीं किया। तो ये 5 ना होकर ये कितने हो गए, एक घट गए तो कितने हो गए, 4। ये 4 ना होकर कितने हो गए, 5600। कितने गुना ज़्यादा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1400 गुना ज़्यादा। तो ये भी कितने 100 गुना ज़्यादा, 1400 गुना ज़्यादा। तो 14 पाँचे 70, 7000। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 6000 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वालों को वैध मतों का 55% मिला। अगर वह 3000 मतों से जीता हो तो वोटिंग लिस्ट में वोटरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसमें पूरे टोटल कितने रहे होंगे, पूरे उम्मीदवार 100% रहे होंगे और 100% लोगों में उसमें से 55% वैध मतों का मिला। उसमें वोट कितने प्रतिशत का मिला, 55% वैध मतों का मिला। तो कितने प्रतिशत नहीं मिला, 45% नहीं मिला होगा। तो इन दोनों का अंतर लेंगे तो 55 और 45 का अंतर क्या होगा, 10। और ये 10 ना होकर कितना, 3000 मतों से क्या हो जाता है, जीत जाता है। कितने मतों से, 3000 मतों से जीत जाता है। कितने गुना ज़्यादा, 10 × 30, 300 गुना ज़्यादा। तो ये भी कितने 100 गुना ज़्यादा, 300 गुना ज़्यादा। तो टोटल कितने हो जाएगी, 3000, 30000। 300 में 100 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 2 0 2 0, मतलब 4 0 लग जाएंगे तो 30000। और अवैध कितना किया, 6000। 6000 मत क्या हुआ, अवैध हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 36000। और ये 36000 न होकर कितने प्रतिशत, 10% लोगों ने क्या किया, मतदान नहीं दिया। तो 10% लोगों ने मतदान नहीं दिया। तो इस 10% को भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 10/100। इसको 1 0 से 1 0 कटाएंगे तो हो जाएगा 1/10। और 10 से मतलब कितने लोगों ने नहीं दिया, 10% लोगों ने मतदान को नहीं किया। तो 10 से 1 घट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 से 1 घटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। 9 ना होकर टोटल कितने हैं, 36000। कितने गुना ज़्यादा, 9 चौके 36, 4000 गुना ज़्यादा। तो ये भी कितने गुना ज़्यादा, 4000 गुना ज़्यादा। तो ये हो जाएगा 40000। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, मतदाता सूची के 8% ने मतदान नहीं दिए। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची का 48% लेता है और 1100 मतों से जीत जाता है। कुल मतदाता सूची की संख्या बताइए। तो टोटल 2 उम्मीदवार में टोटल कुल कितने रहे होंगे, 100। और उस 100 में से 8% ने मतदान क्या किए, नहीं दिए। कितने प्रतिशत ने, 8% ने मतदान नहीं दिए। तो 100 में से 8 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 92। और इस 92% में जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची का कितना प्रतिशत लेता है, 48% लेता है। तो 48%, अगर 92 में से 48% जीतने वाला प्रत्याशी लेता है तो कितने प्रतिशत, जब 92 में से 48% मतदाता सूची में लेता है तो कितने नहीं लेते होंगे। तो 92 में से 48 को घटा देंगे तो हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4। और ये हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा तो 4। और 48 में से 48 और 44 का अंतर क्या हो जाएगा, 4। ये 4 ना होकर कितने 100 मतों से जीत जाता है, 1100 मतों से जीत जाता है। कितने गुना ज़्यादा, 4 दूना के 8, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 बचेगा और 4 5 20, 275 गुना ज़्यादा। तो ये भी कितने गुना ज़्यादा, 275 गुना ज़्यादा। तो टोटल, तो कुल मतदाता सूची में संख्या बताइए। तो क्या हो जाएगा, 2,27,500। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें और वीडियो को जल्द से जरूर शेयर करें। जय हिंद।